जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी काव्य शास्त्र संबंधी जो है क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज जो करने वाले हैं, इसी प्रीवियस की वीडियो में आपने 450 क्वेश्चन कर लिए हैं भारतीय काव्य शास्त्र से। यहाँ पे देखिए, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत, इस उद्धरण में काव्य गुण है ओज माधुरी प्रसाद। तो बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, इसमें देखें तो प्रसाद गुण है। उपयुक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वो प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। आगे की पंक्ति है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा सब शक्ति ही प्रधान, ये मान्यता है भामा की, कुंतक की, भट्टनायक की, आचार्य दंडी की। तो ये कहना है आचार्य भट्टनायक का, रस की अनुभूति कराने में अभिधा सब शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता आचार्य भट्टनायक की है। भट्टनायक ने रससूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो यहाँ पे औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य भट्टोद, भामा, क्षेमेंद्र, लोलट, इनमें से कौन है? तो यहाँ पे है आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य, विचार चर्चा, सुव्रत, तिलक तथा दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। तो एक तो ये हो गया कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है और इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य, विचार चर्चा, सुव्रत, तिलक, दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। आचार्य भामा दृश्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन? भामा। आचार्य भामा दृश्य काव्य परंपरा और अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद तथा दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक अभिनवगुप्त, भरतमुनि, पाणिनि, भट्ट लोलट, इनमें से कौन है? तो यह है भट्ट लोलट। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद आरोपवाद संप्रदाय की जनक भट्ट लोलट है तथा ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित है। भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनका अष्टाध्यायी है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, दंडी, राजशेखर। तो यहाँ पे देखिए काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ एवं काव्यादर्श, 10 कुमारचरी तथा अवंती सुंदरी कथा आदि दंडी की रचनाएं हैं। तो एक तो काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम मम्मट है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ एवं काव्यादर्श, 10 कुमारचरी तथा अवंती सुंदरी कथा आदि दंडी की रचनाएं हैं, जबकि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी आदि राजशेखर की रचनाएं हैं। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रीतवादी, रसवादी, ध्वनिवादी। तो यहाँ पे दंडी कौन से तरीके से अगर देखें तो किस प्रकार के आचार्य हैं? तो आचार्यवाद में देखें तो आनंदवर्धन ध्वनिवादी, वामन रीतिवादी और भरत कौन है? रसवादी। तो यहाँ पे दंडी जो है ये अलंकारवादी आचार्य हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? दंडी, आनंदवर्धन, रुद्रट और भामा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो है आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को जो है रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य है, इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 9 है, 11 है। तो ये है 8। नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 मानी गई है। भरतमुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। इनमें से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? 10 रूपक, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। तो इनमें से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? वो है नाट्यशास्त्र। भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक है। आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि 10 रूपक के रचयिता धनंजय तथा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है।
आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पे किस शब्द का व्यवहार किया है? तो आचार्य वामन जो है इन्होंने काव्य हेतु के स्थान पे किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, काव्यांग। तो आचार्य वामन ने जो काव्य हेतु के स्थान पे जो व्यवहार किया है वो काव्यांग का किया है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पे काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्य अंग ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ ने, भट्टनायक ने, जगन्नाथ ने, अभिनवगुप्त ने। तो भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का जो प्रयोग करता थे वो आचार्य भट्टनायक थे। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने ही किया था। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना था। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार, बाह्य शोभा मात्र, गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है? काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये गलत है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार, बाहरी शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व है। माधुर प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। देखिए, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये कहना सही नहीं है। जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार, बाह्य शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व है। माधुर प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। ये सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। सूच्य कथानों को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी मानी जाती है? 3, 5, 4, 6। तो इनमें कितनी मानी जाती है? 5। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थक्षेपकों की संख्या कुल 5 है, जिसमें विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक कहलाता है। जो बीती या भावी घटना यानी बीता घटना हो या भावी जो होने वाला हो, विस्कंभक। इसके तहत भी सूचना यानी एक तो बीती या भावी जो होने वाला या बीत गया हो, विस्कंभक है। प्रवेशक कौन होता है? इसके तहत भी सूचना विस्कंभक की बात ही दी जाती है, किंतु इसका सूचक पात्र अधम श्रेणी का होता है। चूलिका जो है पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। अंकास यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो तो अंकास से कहते हैं। अंकावतार जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक के वस्तु आरंभ हो वहां अंकावतार होता है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है? तो कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि में प्रसाद, माधुर्य, ओज। इसमें देखिए माधुर्य गुण है। उपरोक्त पंक्ति में माधुर्य नामक काव्य गुण है जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कर्ण, कट, वर्ण, कठोर कर्ण, संयुक्त वर्ण व द्वुत वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समासों, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग ना हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसमें श्रृंगार करुण शांत होता है। इसमें चित्त की द्रुति अवस्था, वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति होती है। पांडु की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। इनमें काव्य का कौन सा दोष है? शब्द अर्थ रस दोष कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये है शब्द दोष। उपरोक्त पंक्ति में शब्दों से वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले दोष जान पड़े वहां पर शब्द दोष होता है। ये 3 प्रकार के हैं, जैसे श्रुति कटुत्व दोष, चित्त संस्कृति, अश्लीलत्व और क्लिष्टत्व। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें कौन सा है? पुनरोक्ति। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का पुनरोक्ति दोष है। उपयुक्त पंक्ति जगत और जहान एक साथ प्रयोग हुए हैं और दोनों का अर्थ संसार होता है, इसलिए यहाँ पुनरोक्ति दोष है। व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध किससे? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पे हम देखें जो व्यंजना शब्दशक्ति है इसका संबंध व्यंग्यार्थ से है। निम्नलिखित शब्दों का शब्दशक्तियों से मेल करे तो अभिधा मुख्यार्थ, लक्षणा लक्ष्यार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीधड़ भाग गए। जब सिंह जो है तलवार लेकर उतरा तो गीधड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? तो ये है लक्षणा। उपयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्दशक्ति है, अर्थात जब सिंह यानी तलवार लेकर उतरा तो गीधड़ जो कायर थे वो भाग गए। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृश्य नाटक का उद्देश्य है। नाटक का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का परिशोधन, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, चरित्र चित्रण, रसास्वादन। तो इसमें है रसास्वादन।
भारतीय नाट्यशास्त्र की दृश्य नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराता है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से ज्यादा रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण ये लोक चेतना से अपेक्षाकृत ज्यादा ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन एवं मंचन की मूल प्रेरणा माना जाता है। संगत युग्मों का चयन करें तो यहाँ पे काव्य प्रकाश जो है रचनाकार मम्मट है, काव्यदर्श के दंडी है, काव्य अलंकार सूत के वामन है, काव्य अलंकार भामक है। और दुर्लिखित पंक्तियों में सब शक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े परमारती पुरनानी लादे जो बंजारे ताड़े व्यंजना तात्पर्य अभिधा लक्षणा। इसमें आए जोग सिखावन पाड़े परमारती पुरानन लादे जो बंजारे टाड़े उपरोक्त पंक्ति में व्यंजना सब शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्षार्थ से अलग किसी विशेष या गंभीर या गूढ़ अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना सब शक्ति कहते हैं। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ, भामा, दंडी, उद्भट। तो यहाँ पे देखिए आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य हैं, जबकि दंडी, भामा, उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र साहित्य सर्वस्व काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्र। तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्य अलंकार था। काव्य अलंकार के रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रखलील गोमी था। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में है। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? शक्ति निपुणता, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यात वेछड़ात काव्य शिक्षायाम इति हेतुस्तवे कुंतक मम्मट आनंदवर्धन विश्वनाथ। तो इसमें सही है मम्मट। उद्धृत काव्य हेतु संबंधी पंक्ति के रचयिता मम्मट है और मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय ग्रामीण शती का उत्तरार्ध माना जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। अधोलिखित आचार्यों को उनके कालक्रमानुसार अगर देखें तो व्यवस्थित करें तो आचार्य और कालक्रम में देखें तो जो दंडी है इनका समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध, वामन का 8वीं से 9वीं, मम्मट का 11वीं और विश्वनाथ का 14वीं सदी, जगन्नाथ का 17वीं सदी। दसरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? भाषा विज्ञान, नाट्य संबंधी, इतिहास संबंधी, काव्य संबंधी। तो यहाँ पे जो दसरूपक ये नाट्य संबंधी ग्रंथ है। दसरूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दसरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक तो है दसरूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है, धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दसरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। दसरूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने दसरूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व, घनत्व, च्युत संस्कृति। तो इसमें घनत्व जो है वो काव्य दोष का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य काव्य दोष के तहत आते हैं। जैसे श्रुति कटुत्व, सुनने में रसहीन जो हो वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। वामन ने इसे क्या कहा है? श्रुति कटुत्व को इसे कष्ट नाम दिया है। केशवदास ने इसे ने झुंकड़ कटु दोष कहा है। जैसे सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार। च्युत संस्कृति में व्याकरण द्वारा असमझ शब्दों का प्रयोग, व्याकरण द्वारा असमझ शब्दों का प्रयोग है तो च्युत संस्कृति है। मरम वचन सीता जब बोला। क्लिष्टत्व में देखें तो अत्यंत दुर्बोध शब्द का प्रयोग जो है वो आएगा। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज। यहाँ देखिए आचार्य और ग्रंथों में देखें तो अभिनव गुप्त जी का है ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर का काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज जी इनका है सरस्वती कंठाभरण, मम्मट काव्य प्रकाश। आगे यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है मुख्यार्थ हृति दोषा काव्य दोष का ये लक्षण किस आचार्य का है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत, वामन। तो यहाँ पे है आचार्य मम्मट का। मुख्यार्थ हृति दोष से काव्य दोष का ये लक्षण आचार्य मम्मट का है। अनाचार्यों द्वारा दिए गए काव्य दोष के लक्षणों में देखें तो आचार्य वामन इनका है गुण प्रियाय आत्मानो दोषा। आचार्य भरत का है दोषा न अत्यर्थ तो ग्राह। आचार्य विश्वनाथ का है रसोपकर्ष का दोषा। काव्य शोभाया कर्तारु धर्मः गुणा काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो काव्य शोभाया कर्तारु धर्मा गुणा ये काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा जो किस आचार्य ने दी है? आचार्य वामन ने। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा काव्य गण की परिभाषा ये आचार्य वामन ने दी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति।
निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो इनमें कौन सी ऐसी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा जो है वो भरत मुनि ने दी है? तो यहाँ पे वो है समासबद्ध से पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। यहाँ पे देखिए आचार्य भरत मुनि ने ओज गुण संपन्न रचना की परिभाषा इस प्रकार दी है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचार उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण वाली होगी। नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पाँव मान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति आप्रयुक्त क्लिष्टत्व दुस्रवतः। तो नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान उपयुक्त काव्य पंक्तियों में देखें तो अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रयुक्त अर्थात अव्यवहार्य अप्रचलित। अनुप्रयुक्त दोष जहाँ काव्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे अप्रयुक्त दोष होता है। इन पंक्तियों में पवन के लिए पवमान अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कालक्रम की दृश्य निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम देखें तो कौन सा है? वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। तो यहाँ पे एक कालक्रम की दृष्टि हमें आचार्यों का सही क्रम देखना है तो वामन 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं। तो वामन 8वीं, कुंतक 10वीं, मम्मट 11वीं और विश्वनाथ का 14वीं सदी। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों से मिलाना है। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो क्रमशः यदि मिलाएं इनका तो उत्तर संरचनावाद जो है ये किसका है? उत्तर संरचनावाद है लुई अल्थ्यूसर का, यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का, स्वच्छंदतावाद है रॉबर्ट बर्न्स का और उत्तर आधुनिकतावाद है फ्रेडरिक जेमसन का। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनाः अलंकृति पुनः क्वापि। ये किसका कहना है? तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनाः अलंकृति पुनः क्वापि। ये इनमें से किसका कथन है? ये कथन है मम्मट का। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनाः अलंकृति पुनः क्वापि, ये कहना आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? काव्य हेतु में कितने प्रकार होते हैं? 5, 8, 3, 2। देखिए काव्य हेतु 3 प्रकार के, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। रीतिरात्मा काव्य किसका कथन है? रीतिरात्मा काव्य से ये किसका कहना? भट्टनायक, दंडी, वामन, शंकु। तो रीतिरात्मा काव्य से ये कहना किसका है? वामन का है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है तथा ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने। सद्या पुनर्निर्वते कांता संमितयोपदेशः पुयुजे, ये किसका कहना? वामन, भरत मुनि, मम्मट, हेमचंद। तो ये कहना है मम्मट का। सद्या परिनिर्वर्ते कांता समीपते पदेश, ये कहना है आचार्य मम्मट का, जबकि वामन, भरत मुनि तथा हेमचंद का इस कथन से कोई संबंध नहीं है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक, अभिनव, भट्टलोलट, शंकु। तो यहाँ पे उत्पत्तिवाद अगर देखें तो ये किसका सिद्धांत है? भट्टलोलट का। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्टलोलट का है, जबकि भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद तथा अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद एवं शंकु का है अनुमितिवाद। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। तो आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? इसमें ये है ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया, जबकि अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य भामा, वक्रोक्ति के कुंतक तथा औचित्य के प्रतिपादक आचार्य क्षेमेंद्र है। काव्यादर्श का रचनाकार इनमें से कौन है? आचार्य विश्वेश्वर, वामन, दंडी, भरत। तो काव्यादर्श इनके रचनाकार का नाम क्या है? विश्वेश्वर, वामन, भरत या दंडी। तो काव्यादर्श के रचनाकार का नाम है दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। ये आचार्य दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जबकि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की तथा आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो सरस्वती कंठाभरण यहाँ पे देखें तो ये जो है इसके रचनाकार हैं भोजराज। श्रृंगार परस, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है और महाभाष्य ये किसके? महाभाष्य के लेखक का नाम है पतंजलि। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो रस से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, जिस टॉपिक को हम यानी जो रस वाला टॉपिक है जब हम उसको कर लेंगे तो ये जो है यहाँ से हम रस के क्वेश्चन को लगाएंगे।